हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान टी। जहां पर आज हम बात करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के हिंदी एमसीक्यूज़ के बारे में। ये एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि एसएससी की समस्त परीक्षाएं, यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस है, पुलिस, एसआई और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी सहायक साबित होंगे। मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद यदि आप इसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मॉडर्न और एंशियंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के पढ़ सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं मेडिवल हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेक्कन क्षेत्र में गोरिल्ला युद्ध का अग्रणी माना जाता है। ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी शाहजी भोसले, सी मलिक अंबर, डी मालोजी भोसले। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन मलिक अंबर। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने ग्रहण किया। ऑप्शन ए बीरबल, बी अबुल फजल, सी रहीम, डी अकबर। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन बीरबल। क्यों? दीन ए इलाही अकबर द्वारा चलाया गया धर्म था। दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति बीरबल था। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया। ऑप्शन ए फारुखसियर, बी जहांदर शाह, सी शाह आलम, डी मोहम्मद शाह रंगीला। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन जहांदर शाह। औरंगजेब ने 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जिसे जहांदार शाह ने हटा लिया था। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाला किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सैयद बंधु, बी हुसैन बंधु, सी हुसैन परिवार, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सैयद बंधु। अब्दुल खां और हुसैन अली दो भाई थे जिन्हें भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाला कहा जाता है। ये मेसोपोटामिया में आए थे और पटियाला में बस गए थे। ये मेसोपोटामिया से आए थे और पटियाला में ही बस गए थे। इन्होंने औरंगजेब के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल राजा कौन था। ऑप्शन ए अकबर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी बहादुर शाह प्रथम, डी मोहम्मद शाह। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने 1737 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। वो तब के 100 करोड़ रुपए की संपत्ति लेकर चला गया था। उस समय मोहम्मद शाह रंगीला मुगलों का राजा था। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। कश्मीर में शालीमार और निषाद बाग किसने बनवाया। ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन जहांगीर। क्लियर है। क्यों? शालीमार बाग और निषाद बाग कश्मीर के प्रसिद्ध बाग हैं। इन्हें जहांगीर ने बनवाया था। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन अमीर खुसरो के गुरु थे। ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती, बी निजामुद्दीन औलिया, सी बख्तियार काकी, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। वो अमीर खुसरो के गुरु भी थे। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किसने श्री भाष्य की रचना की। ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, बी ज्ञानेश्वर, सी कबीर, डी सूरदास। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन रामानुजाचार्य। क्लियर है, श्री भाष्य की रचना रामानुजाचार्य द्वारा ही की गई थी। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। सूरदास किसके शिष्य थे। ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, बी विठलनाथ, सी रामानुजाचार्य, डी ज्ञानेश्वर। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन वल्लभाचार्य। सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि थे जो वल्लभाचार्य के शिष्य भी थे। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। कृष्णदेव राय
ने कहाँ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया? ऑप्शन ए हम्पी, बी हजारा, सी बेलगाम, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन हजारा। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ शासक थे। क्लियर है। उन्होंने 1509 से 1530 तक राज्य किया। उन्होंने हजारा के मंदिर का निर्माण भी करवाया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। पद्मावत की रचना किसने की? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी अबुल फजल, सी रहीमदास, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत रानी पद्मिनी की सुंदरता और जौहर का वर्णन करता हुआ एक महाकाव्य है जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में की। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। किताब ए रहला की रचना किसने की? ऑप्शन ए इब्न बतूता, बी अबुल फजल, सी अब्दुल रहीम खान खाना, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन इब्न बतूता। किताब ए रहला की रचना इब्न बतूता ने की। उसने इसमें अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा। गौरव तलब है कि इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया और उसने 8 साल तक दिल्ली के काजी के पद पर कार्य किया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। साइबेरिया के सारस और डोडो के चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनवाए? ऑप्शन ए अबू अल हसन, बी बिशनदास, सी फर्रुख बेग, डी उस्ताद मंसूर। सही होगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर एक मुगलकालीन चित्रकार था। उसने अपनी चित्रकारी अकबर के राज्यकाल के आखिरी वर्षों में शुरू की और बाद में जहांगीर के समय कार्य किया। जहांगीर का काल मुगल काल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दंतिदुर्ग, बी कृष्ण प्रथम, सी इंद्र द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ ए ऑप्शन दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग ने की। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। संगम काल में पिल्लई शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? ऑप्शन ए छात्र, बी शिक्षक, सी पुजारी, डी लेखक। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन छात्र। संगम काल तमिलनाडु का एक प्रमुख काल था। उसमें पिल्लई शब्द छात्रों के लिए प्रयोग होता था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। जूना खां किस राजा का असली नाम था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, डी नसरुद्दीन महमूद तुगलक, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ ए ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की? ऑप्शन ए खिलजी वंश, बी तुगलक वंश, सी सैयद वंश, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन तुगलक वंश। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अकबर ने विभिन्न टकसालों के कामकाज का केंद्रीयकरण कब किया? ऑप्शन ए 1568, बी 1570, सी ऑप्शन है 1572 एंड डी है 1574। तो सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन है 1570। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किस युद्ध में तोपों का पहली बार उपयोग हुआ? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी पानीपत का द्वितीय युद्ध, सी पानीपत का तृतीय युद्ध, डी है खानवा का युद्ध। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। सेन वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बल्लाल सेन, बी हेमंत सेन, सी विजय सेन, डी सूरसेन। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन हेमंत सेन। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। विक्रमपुरी और विजयपुरी किस राजा की राजधानियां थी? ऑप्शन ए सामंत सेन, बी विजय सेन, सी गोविंदपाल, डी जयपाल। सही होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन
विजयसेन। विक्रमपुरी और विजयपुरी विजयसेन नामक सेन वंशी राजा की राजधानी थी। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए चंद्रदेव, बी गोविंद चंद, सी जयचंद, डी विपुल चंद। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, चंद्रदेव। गढ़वाल वंश कन्नौज का वंश था। इसकी स्थापना 1090 में चंद्रदेव ने की। इसके बाद गोविंद चंद के समय 1114 से 1154 के बीच ये साम्राज्य शिखर पर पहुंच गया। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। जयचंद किस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया? ऑप्शन ए तराइन के प्रथम युद्ध, बी तराइन के द्वितीय युद्ध, सी चंदावर के युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, चंदावर के युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। जयचंद लड़ते हुए मारा गया। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। पेशवा बाजीराव ने किस राजपूत राजा की मदद की? ऑप्शन ए छत्रसाल, बी सवाई जयसिंह, सी जय सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, छत्रसाल। क्यों? राजपूत राजा छत्रसाल के बंगश खान द्वारा हार जाने पर बाजीराव पेशवा ने उनकी मदद की। बंगश खान मुगलों का सेनापति था जो पठान था। बंगश युद्ध में हार गया और वापस लौट गया। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। श्रीहर्ष किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए गोविंद चंद, बी जयचंद, सी मेहर भोज, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, जयचंद। श्रीहर्ष जयचंद के दरबारी कवि थे। जयचंद गढ़वाल वंश का राजा था जो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी से लड़ते हुए मारा गया। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहार वंशी राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए महेंद्रपाल प्रथम, बी मेहर भोज, सी नागभट्ट, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, महेंद्रपाल प्रथम। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार वंशी राजपूत राजा महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। उनकी रचना काव्य मीमांसा विश्व प्रसिद्ध है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए सूरजमल, बी जवाहर सिंह, सी गोकुला, डी है राजा राम। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, सूरजमल। सूरजमल 1756 से 1763 तक भरतपुर में जाट राजवंश का राजा था। उसे जाटों का प्लेटो भी कहा जाता था। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कहाँ किया? ऑप्शन ए मथुरा, बी आगरा, सी दिल्ली, डी अजमेर। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, मथुरा। मथुरा में 1669 से 70 में के बीच में गोकुला जाट के नेतृत्व में जाटों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। गोकुला जाट एक जमींदार थे। जाटों के इस विद्रोह का मुख्य कारण हिंदू मंदिरों का तोड़ा जाना और हिंदू महिलाओं का अपमान था। यह विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं दबाया जा सका। बाद में सूरजमल जाट के नेतृत्व में जाटों ने साम्राज्य की स्थापना की। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1710, बी 1711, सी 1712, डी 1713। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, 712। सॉरी, ऑप्शन थे हमारे 710, 711 एंड सी ऑप्शन है 712, डी है 713। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, 712। अरबों ने सिंध पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया। यह आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। सिंध के राजा दाहिर इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? ऑप्शन ए जियानुद्दीन बरनी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, जियानुद्दीन बरनी। तारीख फिरोज शाही की रचना जियानुद्दीन बरनी ने की थी। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के जीवन के बारे में भी जानकारियां मिलती हैं। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी कौन थे? ऑप्शन ए काकतीय, बी खिलजी, सी मुगल, डी सिख। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, काकतीय। कोहिनूर हीरा
13वीं सदी में गोलकुंडा की खान में से ही निकाला गया। यह पहले काकतीय राजाओं के पास था, लेकिन मालिक काफूर के आक्रमण के समय वहां के राजा प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने यह हीरा उन्हें भेंट में दिया, जिसके बाद यह खिलजी फिर मुगलों के पास रहा। अंत में रणजीत सिंह के पास रहा, जो सिखों की अंग्रेजों द्वारा हार के बाद ब्रिटेन चला गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। महजरनामा किसने तैयार करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, अकबर। महजरनामा 1579 में अकबर ने तैयार करवाया था। इसे शेख मुबारक ने तैयार किया था। महजरनामा के अनुसार अकबर राज्य का सबसे बड़ा इमाम बन गया था। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी जलालुद्दीन फिरोज। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है दूसरा अलेक्जेंडर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया? ऑप्शन ए चंदेल, बी चौहान, सी गढ़वाल, डी चालुक्य। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, चंदेल। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने 11वीं से 12वीं सदी के बीच में करवाया। खजुराहो में कुल मिलाकर 85 मंदिर थे, जिसमें से आज 25 मंदिर शेष हैं। खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी, जहां महादेव का कंडारिया महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम बार मंगोलों के प्रवेश के समय दिल्ली पर किसका शासन था? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड सी है इल्तुतमिश, डी है बलबन। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, इल्तुतमिश। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब्दुल हामिद ताहौरी द्वारा लिखित पादशाहनामा किस राजा के राज्य के बारे में रचना है? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन, शाहजहां। पादशाहनामा की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की। यह शाहजहां के राज्य के बारे में रचना है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। हमीम हमाम किस राजा के शाही स्कूल का मुख्य संचालक था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, अकबर। हमीम हमाम अकबर के शाही स्कूल का संचालक और अकबर के नवरत्नों में से एक था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। कुछ दिन पर पशु हत्या के लिए किसने बैन लगाया था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, अकबर। 1583 में पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। 1583 में अकबर ने पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। हालांकि यह रोक अल्पकालिक रही थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। उस्ताद ईसा किस इमारत से संबंधित था? ऑप्शन ए लाल किला, बी ताजमहल, सी कुतुब मीनार, डी 2.5 दिन का झोपड़ा। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, ताजमहल। उस्ताद ईसा को ताजमहल का मुख्य आर्किटेक्टर कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। सूरसागर किसके समय लिखी गई? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी औरंगजेब। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, अकबर। सूरदास ने सूरसागर की रचना अकबर के समय की। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी उसी समय ही की थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। जुझार सिंह बुंदेला ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, शाहजहां। जुझार सिंह राजा वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था। उसने राज्य की शाहजहां की सेना द्वारा तलाशी लेने के कारण उसमें शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे दबा दिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। मुगल काल की सीमाएं किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थीं? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी हुमायूं। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, औरंगजेब।
मुगल काल में औरंगजेब के राज्य में मुगल राज्य की सीमा चरमोत्कर्ष पर थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। सल्तनत काल और मुगल काल में बीजों, खेती आदि के लिए दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए तकावी, बी खम्स, सी खराज, डी जकात। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन तकावी। कृषि के लिए दिए जाने वाले ऋण को तकावी कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। मुगल काल में अमल गुजार किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए कानून व्यवस्था, बी न्याय व्यवस्था, सी राजस्व, डी सेना। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन राजस्व। अमल गुजार अकबर के समय के अधिकारी होते थे। उनका कार्य भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन जहांगीर। जहांगीर ने 1617 ईस्वी में तंबाकू पर रोक लगा दी थी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके काल में की? ऑप्शन ए शेर शाह, बी बाबर, सी अकबर, डी हुमायूं। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन शेर शाह। पद्मावत रानी पद्मिनी के बारे में लिखा गया एक महाकाव्य है। इसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने ही की थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। शास्त्रीय संगीत की सबसे ज्यादा पुस्तकें किसके समय लिखी गईं? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी शाह आलम, डी औरंगजेब। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन औरंगजेब। शास्त्रीय संगीत की सबसे ज्यादा पुस्तकें औरंगजेब के समय हुई, यद्यपि औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगा दी थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की? ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी गुलबदन बेगम, डी अबुल फजल। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने ही की थी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। शिवाजी के राज्य का संपूर्ण प्रशासन कौन देखता था? ऑप्शन ए पेशवा, बी अमात्य, सी न्यायाधीश, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन पेशवा। पेशवा अष्टप्रधान में सर्वप्रथम था। प्रथम पेशवा मोरोपंत थे। कालांतर में पेशवा का पद बहुत शक्तिशाली हो गया और राजा नाम मात्र का ही राजा रह गया। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। पुरंदर की संधि मराठा और मुगलों के बीच हुई। इसमें मुगलों की तरफ से किसने संधि की? ऑप्शन ए जयसिंह प्रथम, बी जयसिंह द्वितीय, सी अमर सिंह, एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन जयसिंह प्रथम। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को हुई। यह मराठा और मुगलों के बीच हुई। इसमें मुगलों की तरफ से जयसिंह प्रथम थे। इसके बाद शिवाजी को अपने कई किले मुगलों को देने पड़े। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। ऑप्शन ए मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, एंड बी ऑप्शन है हाजी इब्राहिम सरहिंद, सी ऑप्शन है अबुल फजल, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन मुल्ला अबुल कादिर बदायूनी। रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद मुल्ला अबुल कादिर बदायूनी ने किया। ये अकबर के दरबार में रहते थे। इसके अलावा उन्होंने सिंहासन बत्तीसी का भी अनुवाद किया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंद ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन अथर्ववेद। मुगल काल में अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंद ने अथर्ववेद का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। इसके अलावा रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन औरंगजेब। औरंगजेब ने लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक राज्य किया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। इबादत खाना किसके लिए बनवाया गया? ऑप्शन ए धर्मों की चर्चा के लिए, बी राज्य की चर्चा के लिए, सी लोगों से बातचीत करने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं।
सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, धर्मों की चर्चा के लिए। इबादत खाना अकबर ने बनवाया था। इसमें वो सभी धर्मों के विद्वानों से चर्चा करता था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। किसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन, औरंगजेब। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। किस युद्ध में शेर शाह सूरी को अपना सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली? ऑप्शन ए चौसा का युद्ध, बी कन्नौज का युद्ध, सी बिलग्राम का युद्ध, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। कुषाणों के बाद काबुल और कांधार किस भारतीय राजा ने जीता? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी हुमायूं। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, बाबर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे? ऑप्शन ए अकबर, बी शेर शाह सूरी, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, शेर शाह सूरी। राजा टोडरमल पहले शेर शाह सूरी के मंत्री थे, लेकिन बाद में वो अकबर के नवरत्नों में से रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। शेर शाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए? ऑप्शन ए सोने और चांदी, बी सोने और तांबे, सी तांबे और चांदी, डी सोने चांदी और तांबे तीनों के। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन, सोने चांदी और तांबे तीनों के। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, शेर शाह सूरी। रैयतवाड़ी व्यवस्था वास्तव में शेर शाह सूरी ने शुरू की। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक सूरी वंश का राजा था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, अकबर। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया। अकबर मुगल साम्राज्य का एक राजा था। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अकबर के समय प्रशासनिक और राजस्व वसूली के लिए कौन सी इकाई थी? ऑप्शन ए सूबा, बी परगना, सी ग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन, सूबा। सूबा अकबर के राज्य की इकाई थी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अकबर के राज्यकाल के दौरान पंचमहल, बुलंद दरवाजा, अकबर के मकबरे और अकबर के राज्य की राजधानी में क्या क्या एक जगह पर थी? ऑप्शन ए पंचमहल और अकबर का मकबरा, बी बुलंद दरवाजा, पंचमहल और अकबर का मकबरा, सी बुलंद दरवाजा, अकबर की राजधानी और पंचमहल, डी अकबर का मकबरा और राजधानी। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, बुलंद दरवाजा, अकबर की राजधानी और पंचमहल। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए आगरा, बी दिल्ली, सी काबुल, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, काबुल। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, बी पृथ्वीराज चौहान, सी बाणभट्ट, सी कल्हड़, डी बाणभट्ट। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई ने की। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अमोघ वर्ष किस वंश का राजा था? ऑप्शन ए पल्लव वंश, बी राष्ट्रकूट वंश, सी चालुक्य वंश, डी चेर वंश। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, राष्ट्रकूट वंश। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का महान राजा था, जिसने 800 से 878 ईस्वी तक राज्य किया। उसने वेंगी के चालुक्यों को युद्ध में हराया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। कांचीपुरम का वेंकट पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए नरसिंहवर्मन प्रथम, बी नरसिंहवर्मन द्वितीय, सी नंदीवर्मन द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, नंदीवर्मन द्वितीय। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए वैष्णव संप्रदाय, बी शैव संप्रदाय, सी जैन धर्म, डी बौद्ध धर्म। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, जैन धर्म।
दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में है। इसे 1231 में वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने बनवाया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। किस वंश में समुद्री साम्राज्य का एक अलग साम्राज्य था? ऑप्शन ए चोल, बी चेर, सी राष्ट्रकूट, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, राष्ट्रकूट। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी? ऑप्शन ए 1235, बी 1226, सी 1244, डी ऑप्शन है 1236। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन, 1236। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी जो 1236 में दिल्ली की सुल्तान बन गई। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया सुल्तान, डी बलबन। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला राजा था। उसकी मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। मान्यखेत किस वंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए चोल, बी चेर, सी राष्ट्रकूट, डी होयसल। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, राष्ट्रकूट। मान्यखेत राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। आज इस शहर को मालखेड़ कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। मुगल सम्राट की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1520, बी 1522, सी 1538, डी 1526। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन, 1526। क्लियर है? मुगल साम्राज्य का प्रारंभ 1526 में हुआ। बाबर से युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और मुगल वंश की शुरुआत हुई। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए होयसल, बी पांड्य, सी चेर, डी चोल। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, होयसल। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। जहांगीर महल किस किले में है? ऑप्शन ए आगरा किले में, बी लाल किले में, सी लाहौर किले में, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, आगरा किले में। जहांगीर महल आगरा किले में है। इसे अकबर ने बनवाया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। बाबर नामा का चागताई में फारसी में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खान खाना, सी बैरम खान, डी अब्दुल फजल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, अब्दुल रहीम खान खाना। बाबर ने चागताई भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। खान खाना अकबर के नवरत्नों में से एक थे और बैरम खान के पुत्र थे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली? ऑप्शन ए सिंध के 712 के आक्रमण से, बी मालाबार में अरब व्यापारियों से, सी 11वीं सदी के तुर्क आक्रमण से, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, मालाबार में अरब व्यापारियों से। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ खोली? ऑप्शन ए कोचीन, बी सूरत, सी गोवा, डी कन्नौज। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, कोचीन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता है? ऑप्शन ए अहमद शाह, बी मोहम्मद शाह, सी जहांदार शाह एंड डी शाह आलम। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक मुगल साम्राज्य का राजा रहा। उसे रोशन अख्तर भी कहा जाता था। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। मराठा पैदल सेना से सबसे कम रैंक किसकी थी? ऑप्शन ए नायक, बी जुमलदार, सी हवलदार, डी हजारी। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, हवलदार। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन ए मुत्सद्दी, बी मीर ए बहार, सी मुशरिफ एंड डी ऑप्शन है मुकद्दम। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, मीर ए बहार। अकबर के प्रशासन में बंदरगाहों की व्यवस्था मीर ए बहार देखता था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी मोहम्मद गोरी, डी अलाउद्दीन खिलजी। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की। तब दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का राज्य था। क्लियर है? लिख सकते हैं। कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए मेहरभोज, बी भोर परमार, सी जयसिंह सिद्धराज, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज एक धर्मनिरपेक्ष राजपूत राजा थे। वो गुजरात के चालुक्य वंश का राजा था। उसने मस्जिद के निर्माण के लिए 1,00,000 मुद्राएं दी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा मिलान सही नहीं? ऑप्शन ए बाज बहादुर मालवा, सी सुल्तान मुफर शाह गुजरात, डी ऑप्शन सी ऑप्शन है यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, डी है कुतुब शाह गोलकुंडा। क्लियर है? सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर कौन से भारतीय हिस्से थे? ऑप्शन ए मुसरी, सी बी तोंडी, डी उपयुक्त, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, उपयुक्त दोनों। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्न बतूता आया, वो किस देश से था? ऑप्शन ए रूस, बी इराक, सी ईरान, डी मोरक्को। सही होगा हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन, मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। उसने 8 वर्षों के लिए दिल्ली में काजी का पद संभाला। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद गोरी को माउंट आबू के पास किसने हराया? ऑप्शन ए भीमदेव सोलंकी, बी विजयदेव, सी भीमदेव सोलंकी प्रथम, एंड डी ऑप्शन है इनमें से, सी ऑप्शन है भीमदेव सोलंकी द्वितीय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, भीमदेव सोलंकी द्वितीय। मोहम्मद गोरी को 1178 में गुजरात के चालुक्य वंशी राजा श्री भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया और उसे बंदी बना लिया, किंतु बाद में छोड़ दिया। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। किस रोज चोल राजा ने मालदीव को जीता? ऑप्शन ए राजराज चोल प्रथम, बी राजराज द्वितीय, सी राजेंद्र चोल, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, राजराज चोल प्रथम। राजराज चोल प्रथम चोल वंश का राजा था। उसकी 12,000 की समुद्री सेना थी। उसने मालदीव पर विजय प्राप्त की। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए आगरा, बी बीजपुर, सी अहमदनगर, डी पुणे। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, अहमदनगर। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। उसकी मृत्यु 20 फरवरी 1707 को 88 वर्ष की आयु में हुई। उसकी मृत्यु अहमदनगर में हुई। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया? ऑप्शन ए 1598, बी 1602, सी 1605, डी ऑप्शन है 1566। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, 1602 ईस्वी। अशोक ने फतेहपुर सीकरी में 1601 से 1602 में बुलंद दरवाजा बनवाया, जो उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही बनवाया था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी? ऑप्शन ए आनंद सागर सूरी, बी विजय कनक सूरी, सी हीर विजय सूरी, एंड डी ऑप्शन है विजय शांति चंद्र सूरी। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, हीर विजय सूरी। हीर विजय सूरी 1526 से 1595 तक जैन मुनि थे। उसने अकबर को जैन दर्शन के बारे में समझाया। अकबर उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसको जैन मुनि की उपाधि दी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ? ऑप्शन ए मराठा, बी खिलजी, सी तुगलक, डी सैयद। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, मराठा। मुगल राज्य के अंत के बाद मराठा राज्य मुख्य रूप से अस्तित्व में आया। मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में शिवाजी ने की। पेशवा बाजीराव के काल में मराठा राज्य का खूब प्रसार हुआ। 1760 में मराठा साम्राज्य 28 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया था। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। किसके शासनकाल के बाद मुगल काल का पतन हो गया? ऑप्शन ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, औरंगजेब।
औरंगजेब के शासनकाल में मुगल काल का पतन हो गया। औरंगजेब की प्रशासकीय अव्यवस्था के कारण दक्षिण भारत की जनता एवं मुस्लिम रियासतों में भी असंतोष व्याप्त था। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ था? ऑप्शन ए मुमताज, बी नूरजहां, सी जहांआरा, डी जोधाबाई। सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, मुमताज। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था। यह सफेद संगमरमर का बना हुआ है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। देवगिरी को सर्वप्रथम किसने जीता? ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1204 में देवगिरी पर आक्रमण किया और वहां के यादव राजा को हराया। उसे वहां अतुल्य संपत्ति मिली, जिसके कारण उसने सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो उठी और उसने जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मालिक काफूर, बी जलालुद्दीन फिरोज, सी डी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, मालिक काफूर। मालिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उसने दक्षिण विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने वारंगल के खिलाफ 1309 में जीत दर्ज की। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। मजमा अल बहरैन की रचना किसने की? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी दारा सिको, डी इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन, दारा सिको। दारा सिको एक संस्कृत और फारसी का विद्वान था। वह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। उसने मजमा अल बहरैन की रचना की, जिसमें वेदांत का वर्णन किया गया। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्व का फारसी अनुवाद किया? ऑप्शन ए हाजी इब्राहिम सरहिंद, बी अबुल फजल, सी ऑप्शन है राजा मान सिंह एंड डी है इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, सही होगा हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन, हाजी इब्राहिम सरहिंद। हाजी इब्राहिम सरहिंद एक प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने अथर्व का संस्कृत से पारसी में अनुवाद किया था। इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। सही होगा हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन, औरंगजेब। औरंगजेब अपने खर्चे के लिए कुरान की आयतें लिखता और टोपी सिलता था। इन्हीं के कारण उसे जिंदा पीर कहा जाता था। इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। घोघा के गोहिल राजपूत राजा मोहद्दजी गोहिल किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी नसरुद्दीन महमूद तुगलक। सही होगा हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमें आपका फीडबैक मिल जाता है। और किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर दें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। मॉडर्न और एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज के क्वेश्चन आप हमारे वीडियो की चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।